बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं हलवा कद्दू। ये देखें, ये तकरीबन हमारे पास 4 किलो का हलवा कद्दू था, जो मैंने इसकी कटिंग करके तो इसको गला लिया। तकरीबन 2 गिलास मैंने पानी डाला था, तो कुछ इसका अपना भी पानी होता है, इस वजह से कम ही पानी डाला। तो ये तकरीबन हमारा सारा हलवा कद्दू जो है वो गल गया। इसको मैं मैश करूँगी अच्छी तरह से और घी डाल के थोड़ा सा इसको मैं भून लूँगी। इसमें जो बाकी की तैयारी है, 1 पाव मैंने सूजी ली है, आधा किलो चीनी है, 8 से 10 अदद इलायची हैं, थोड़े से बादाम हैं और ये गरी का खोपरा है जो हम गार्निश के लिए बाद में इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने चाश ऊपर रख दी है। इसको तकरीबन 4 कप, ये कप है। इसी से मैंने सूजी का नाप तोल किया है, चीनी का किया है और पानी का किया है। ये तकरीबन 4 कप मैंने पानी लिया है। इसमें मैं ये इलायचियाँ डाल दूँगी और साथ ही ये वाली मैं चीनी भी डाल दूँगी। इसकी मैंने चाश अच्छी सी तैयार करनी है। देसी घी का मैं साथ इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन जितनी हमारी सूजी है, 1 पाव सूजी है, तो उतना ही घी मैं डालूँगी इसमें। ये चाश मैं अच्छी सी तैयार कर लेती हूँ। पहले चीनी और सब्ज़ इलायची मैंने डाल दी है। ये हमारी चीनी जब अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी तो फिर चाश जो है वो हमारी तैयार होगी। तो अब साथ ही मैं इसको भी अच्छी तरह मैंने मिक्स करना है। ये सारा देखें नरम हो चुका है। इसका सारा पानी खुश्क करना है। तो फिर इसमें घी डाल के तो इसको अच्छी तरह हमने इसकी बुनाई करनी है। अभी थोड़ा सा इसमें पानी है। ये तकरीबन 5 किलो का हलवा कद्दू था, जिसको मैंने जब कटिंग करके इसके छिलके वगैरह उतारे तो ये 4 किलो हमारे पास ये कद्दू की शक्ल में आ गया। तो अब इसका पानी खुश्क हो जाएगा जब, तो फिर इसमें मैं घी डालूँगी। ये हमारी चाश अब तैयार हो रही है। थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे तो फिर इसे मैं नीचे उतार लूँगी और फिर मैं ये जो सूजी का हलवा है वो तैयार करूँगी, जो हमने इसमें डालना है। जब हलवा तैयार हो जाएगा तो उसका भी पानी खुश्क हो रहा है। साथ साथ ये देखें, इसका पानी खुश्क हो रहा है। इसको अच्छी तरह हमने खुश्क करना है। फिर इसमें घी डाल के तो इसकी मैं बुनाई करूँगी। इसका तकरीबन 5 मिनट मैं और पकाऊंगी तो फिर इसे नीचे उतार लेती हूँ। चीनी आप अपने जायके के मुताबिक भी रख सकते हैं कम। कुछ लोगों को कम पसंद है तो वो कम भी रख सकते हैं। वैसे तो इन चीज़ों में मीठा दरमियाना सा हो तो वो ही ठीक लगता है।
चलें, ये हमारी चाश तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे नीचे उतारने लगी हूँ। ये मैंने देसी घी लिया है और तकरीबन 1 पाव घी मैंने इसमें डाला है। जितनी हमारी सूजी है उतना ही हमने घी लेना है। ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो फिर इसमें मैं सूजी डाल के इसको अच्छी तरह भून लूँगी। ये देखें, ये मैं सूजी डाल रही हूँ। इसकी अच्छी तरह मैंने बुनाई करनी है। ज़्यादा डार्क कलर नहीं हमने लाना। जब इसकी खुशबू अच्छी सी निकल आएगी तो फिर सूजी तैयार हो जाएगी। फिर मैं इसमें वो चाश डाल दूँगी। इसको तकरीबन 10 मिनट हम भूनेंगे। इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। इन चीज़ों को असली जो घी होता है देसी, उसी में तैयार करना चाहिए। फिर इन चीज़ों का अच्छा सा जायका निकलता है। इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ गई है। बस थोड़ा सा इसको मैं और भूनूंगी तो फिर इसमें मैं चाश डाल दूंगी। चाश मैंने इसमें सारी डाल दी है। अब इसको मैं दरमियानी आंच नीचे से कर दी है। इसको दरमियानी आंच पे हमने पकने देना है ताकि ये जो हमारा हलवा है अच्छा सा नरम सा तैयार हो जाए। आप लोगों ने जो मुझे कमेंट किए हैं मेरी रेसिपी देख के, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको आपके घरों में खुश रखे, सलामत रखे। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, कोई भी अच्छी रेसिपी आपको पसंद है तो आप मुझे ज़रूर शेयर करें, बताएं, ताकि मैं अपना काम अच्छे से अच्छा कर सकूं। ये हल्की आंच पे इसको मैं पकने देती हूँ। अब इसकी कंडीशन देख लें, इसका पानी काफ़ी खुश्क हो चुका है। बस थोड़ा सा रह गया, वो भी मैं अच्छी तरह खुश्क करके तो इसमें भी मैं घी डाल के तो इसकी भी मैंने अच्छी सी बुनाई करनी है। जब इसकी अच्छी सी बुनाई हो जाएगी तो फिर मैं इसको सूजी के वाले हलवे में डाल दूँगी। तो ये बहुत अच्छा सा हमारा कद्दू का हलवा तैयार हो जाएगा। बस इसका पानी जो है हमने अच्छी तरह खुश्क करना है। इसमें हलवे कद्दू में पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं घी डालने लगी हूँ। तकरीबन 1 चम्मच ये वाला मैंने भर के डाल दिया है। बस क्योंकि हमने सूजी के हलवे में भी तकरीबन 1 पाव घी डाला है तो इसमें इतना काफ़ी है। इसकी जब अच्छी तरह बुनाई हो जाएगी तो हमारा ये जो हलवा कद्दू है ये और श्लिंग होगा थोड़ा सा। अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो हम घी डालेंगे, वरना हमने नहीं डालना, क्योंकि इसको फिर मैंने बाद में सूजी वाले हलवे में मिक्स कर देना है।
अभी मुझे इतना ही ठीक लग रहा है, तो इसलिए मैं और नहीं डालूँ। अब इसकी मैं बुनाई करती हूँ अच्छी सी। साथ में देखें, ये देखें, ये हमारा हलवा तैयार हो रहा है। इसकी आंच मैं अब स्लो कर दूँगी। अब इसकी आंच मैं स्लो करने लगी हूँ। इसको कवर कर दिया। इतनी देर में मैं इसकी अच्छी सी बुनाई करती हूँ। ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस आपको तरीके का पता होना चाहिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप लोग ज़रूर बनाएं इसको। अल्लाह ताला की हर सब्ज़ी, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, और इसमें कोई ना कोई ज़रूर इंसान के लिए फ़ायदे होते हैं। मेरे बड़े बेटे की फरमाइश थी कि मामा ये जो हलवा कद्दू है मुझे बना के दें, तो आज मैंने कहा चलो उसकी फरमाइश भी पूरी हो जाएगी। वो काफ़ी देर से मुझे कह रहा था कि आप बनाएं। इसकी बुनाई मैंने तकरीबन कर ली है, बस थोड़ी सी और कोई 5 मिनट मैं और करूँगी, तो फिर मैं इसको सूजी वाले हलवे में डाल दूँगी। ये देखें, हलवा हमारा तैयार हो चुका है। घी ऊपर आ गया, तो चूल्हा मैंने नीचे से बिल्कुल आहिस्ता कर दिया। बस इसकी थोड़ी सी मैं 5 मिनट और बुनाई करके तो फिर इसको उसमें डाल दूँगी। इसका पानी सारा खुश्क हो चुका है, और अब घी छोड़ दिया इसने भी। जब घी छूट जाए तो फिर चीज़ की जो बुनाई है वो तकरीबन हो जाती है। पानी बिल्कुल इसमें अब नहीं है। कि अब मैं इसको सूजी वाले हलवे में डाल रही हूँ। मैंने सारा हलवा कद्दू अब सूजी वाले हलवे में डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। इसको तकरीबन मैं 10 मिनट इसमें अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ा सा इसको बुनाई करूँगी, ताकि जो सूजी वाला हलवा है वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। चूल्हा थोड़ा सा मैं तेज़ कर रही हूँ। ये देखें, हमारा बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सा हलवा कद्दू तैयार हो चुका है। इसने घी छोड़ दिया है। ये देखें, इसकी लुक देखें कितनी प्यारी आई है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये हमारा बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा हलवा कद्दू तैयार हो चुका है। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करना है, और मुझे बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी आज की कैसी लगी। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने घरों में खुश और सलामत रखे, और दुनिया की हर आफत, हर मुसीबत से बचा के रखे। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ गो। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।